एक जेल से बचने दूसरा निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। अवामी मसाइल के हल के लिए इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई और नहीं, सिर्फ अवाम ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। हमें कहा गया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला तो हो गया, दूसरे तैयार हों ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सवाल उठाया, कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को किस साजिश के तहत निकाला गया? भुट्टो के अदालती कत्ल के सहूलतकार कौन थे? जनरल जिया से लेकर जजेस, वकला और सियासतदानों समेत जो भी सहूलतकार थे वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से उम्मीद है वो इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में डॉक्टर्स का सफेद कोट पहनकर मार्च। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद और अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान की शिरकत। साद खालिद कहते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की शिकस्त इखलाकी और इंसानी शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। अब हमें अमेरिका की सियासी मसनूआत का भी बायकॉट करना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। वो अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। मुआशी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका मुल्क की मईशत के लिए अहम साबित होगा। पानी PTI अपने ही नरगे में आ गए। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। नून लीगी रहनुमा आवेद शेर अली कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू वो है जो नौजवानों को वरगलाता था। पीपल्स पार्टी को सिंध समेत मुल्क भर में लेवल प्लेइंग की कोई जरूरत नहीं। जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएंगे। मुराद अली शाह का दावा। साबिक वज़ीर आला ने कहा, 2013 और 2018 में मुख्तलिफ लाडले सामने लाए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। आइंदा हुकूमत लाडलों ना सुपर लाडलों बल्कि अवाम की होगी। सिराजुल हक का दावा। बिलावल भुट्टो पर तंज किया, यहाँ एक शहजादा फिर रहा है और कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ, सिंध की तरह तरक्की दिलाऊंगा। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासत पर 40 साल से 2 खानदानों का राज। इन लोगों ने करप्शन को आम किया। कानूनी सहारे लेकर कल के मुजरिम को आज हीरो और कल के हीरो को आज मुजरिम बना दिया गया। करप्ट तरीन इदारों में पुलिस सरफहरिस्त, ठेके देने का डिपार्टमेंट दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे हैं। मकामी हुकूमतें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम्स, एक्साइज और इनकम टैक्स बिलतरतीब 6, 7वें और 8वें करप्ट तरीन इदारे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दे शेड्यूल जारी करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की तरदीद। बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो ना दी जाए और ना ही ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान समझा जाए। वक्तन फवक्तन इलेक्शन के हवाले से झूठे बयानात जारी हो रहे हैं। कमीशन में दायर दरखास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। आम इंतखाबात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। IPP की कमेटी ने हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल शामिल। कमेटी सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज रात तक नून लीग के हवाले करेगी।
इस्लामाबाद में कस्टम्स हुक्काम की कार्रवाई, बसों के जरिए करोड़ों रुपए के नवादरात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार, हुक्काम के मुताबिक 3500 कबले मसीह के नवादरात अफगानिस्तान से बलूचिस्तान लाए गए। जूतों और कपड़ों के साथ स्मगल किए जा रहे थे। नवादरात में मिट्टी के बर्तन और तांबे से बने खुदाई के औजार शामिल हैं। सख्त सिक्योरिटी में कस्टम्स हाउस महफूज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है 20 दिसंबर से 2 लाख टन यूरिया खाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट और यूरिया खाद की शॉर्टेज पर बात हुई है। हमें मुंतखब होकर इक़्तिदार में आने में कोई दिलचस्पी नहीं। बंद रोड प्रोजेक्ट 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी हुकूमत का 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की भल सफाई का फैसला। सफाई मुहिम 26 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। 8 GB वाला मोबाइल टैब, पुलिस वैन में कॉन्फ्रेंस कॉल, मॉनिटरिंग स्क्रीन और बहुत कुछ। पंजाब पुलिस को जदीद हुदूद पर उस्तवार करने के फैसले पर काम शुरू। IG उस्मान अनवर ने कहा है पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां मोबाइल वैन में व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत होगी। चेकिंग का निजाम भी अब जदीद होगा। पुलिस में जिद्दत लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। IG पंजाब ने नियो न्यूज को नए मंसूबे से आगाह कर दिया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कम वसूली। वजारत हज हुक्काम ने मुतबादिल ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। 5 बरस से कबल दोबारा हज करने पर आयद पाबंदी उठाए जाने का इम्कान। दरखास्तें जमा कराने की मुद्दत में 7 से 10 रोज का इजाफा मुतवक्के। खवातीन के महरम के साथ बगैर हज करने की इजाजत में मजीद रियायत भी दी जा सकती है। हज पॉलिसी में तब्दीली की जरूरत पड़ने पर विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। एतवार की छुट्टी के बावजूद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी है। मौसमी सरमा रंग जमाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। कालाम और वादी तिरा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान और पंजाब में भी खुश्क सर्दी का राज है। हज पॉलिसी में तब्दीली की जरूरत पड़ने पर विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। एतवार की छुट्टी के बावजूद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी है। मौसमी सरमा रंग जमाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। कालाम और वादी तिरा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान और पंजाब में भी खुश्क सर्दी का राज